कमीना तुम्हारा खुद का घर नहीं चल पा रहा है सही से, तो तुम दूसरे का घर क्यों उजाड़ने में लगे हो? वो लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, मेरे को भी 3-4 साल बाद शादी करना है। तो जो परिवार आएगा वो चीज़ नोट करेगा कि नहीं करेगा? हम यादव हैं भाई, ये चीज़ ऐसे हिली, ये चीज़ वैसे हिली, जो देखते रहते हैं ना, तो हम नेहा निष्ठा लगा के रखे हैं। जात वाला है ये नहीं? जात वाला सिंह एक ही बार पता चलेगा जब बोलूंगी। सिंह को देख लीजिए, वो अगर कहीं भी जाएंगी उनको टारगेट में ले ही लेता है, ये गाना बजा दो। वो अगर बोलेंगे नहीं ये बजा दो, वो जरूर दूसरा बजाएगा ताकि वो गुस्सा हो। यानी कि मतलब पवन सिंह का जो स्टेज पे गाना बज जाता है कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। हम तो पता इतना खून खोलता है ना, एक तो पता नहीं जात का भी असर पड़ जाता है। जात का भी असर पड़ जाता है। जात भी तो वही हूँ ना, राजपूत घराने की, अलगे पगलाइल रहते हैं। जब कोई टेढ़ा बोलेगा तो हमको गुस्सा आता है। पंकज मतलबी जो स्टेज पे लड़ाई किया था हमसे, लाइव में आके नेहा हमके माफ कर दे, गलती भाई। क्यों माफी? फूक के चाटने में मजा आता है। हाँ, अपने फूक के चाटो मजा आता है? नहीं मजा आता है। स्वाभिमान में रहो, अगर किसी भी जात के रहो स्वाभिमान में रहो। तुम 4 दिन के सिंगर हो तो अरे तरे कैले हो, तोरा बहुत तुम्हें पिता बने फिर रहा है। इधर जननी बैठे हैं, पैदा करके खड़ा किए सब लोग को। निष्ठा जी, हम चाहते हैं कि आप दोनों साथे में गाएं। क्यों निष्ठा जी अकेले चुभ रही है कहीं से? अगर तीर मार रही है निष्ठा जी तो फिर बताइए आपको कैसा वाला गाना सुनना है? आप जैसा बोलिएगा वैसा गाएंगे। अगर इतना ही भाभी बोलने से तकलीफ है तो काम करना छोड़ दो। क्यों काम करना छोड़ दे? तू ही खइब, दूसर क्यों ना खाई? हाँ, तू ही बस खइब, दूसर क्यों ना खाई? स्टेज पे ऐसा क्या हो जाता है कभी ना कभी नेहा सिंह निष्ठा के साथ कि मतलब विवाद, कभी बवाल, कभी आप कुछ बोल देती हैं बढ़ चढ़ के, कभी सामने से कोई बोल देता है, क्या हो जाता है? शायद कैमरा वो रियलिटी कैप्चर नहीं कर पाता है। मतलब क्या रियलिटी क्या रहता है? रियलिटी पता है क्या होता है? मैं किसी से पंगा नहीं करती हूँ। लोग जानबूझ के मेरे से अड़ना चाहता है। वो होता है ना कि जानबूझ के आया बोला कुछ ऐसा बोलूंगा, ये बोलेगी और मैं वायरल हो जाऊंगा। मतलब वायरल होने के लिए लोग ना मेरे को, एक होता है ना कि अब वायरल होना तो इनसे लड़ना जरूरी है भाई, वही अपना लिया है। तो लेकिन अब मेरे को भी समझ है भाई, कितना दिन तक रोजी रोटी से चलेगा। ज्यादातर हम यही देखे हैं कि भोजपुरी में जो भी कलाकार है, लेडीज कलाकार हो या जेंट्स कलाकार हो, तो मतलब भैया भौजी वाला रिलेशन बहुत जल्दी बना लेता है। आज तक मेरी बात सुनिए, आज तक कभी देखिए जेंट्स जेंट्स में लड़ाई होते हुए नहीं देखे होंगे। बहुत नॉर्मल होता है कि भाई जलन हो गया है, उनसे ही जलन हो गया। लेकिन हमेशा लड़कियों को ही टारगेट किया जाता है स्टेज पे। पहले खेसारी पॉन में ज्यादा होता था बात अब उन लोग का छोड़िए, उन लोग का कौन सा मैटर है? उन लोग का है ना, बोलेंगे भाई हमारा अपना चल रहा है। अभी लड़कियों को ज्यादा टारगेट किया जाता है। अगर एग्जाम्पल लेना तो अक्षरा सिंह को देख लीजिए, वो अगर कहीं भी जाएंगी उनको टारगेट में ले ही लेता है, ये गाना बजा दो। वो अगर बोलेंगे नहीं ये बजा दो, वो जरूर दूसरा बजाएगा ताकि वो गुस्सा हो। यानी कि मतलब पवन सिंह का जो स्टेज पे गाना बज जाता है कभी कभी बवाल इसी वजह से गाना बजता हो, उनको जिस गाने से प्रॉब्लम है उस गाने को लोग जानबूझ के बजाता है। तो ये सोचिए लोग कितना अंदर से घटियापा करता है कि एक लड़की को टारगेट में लेता है कि ये चीज करेंगे वो भड़केगी, ठीक है। और मेरे यहाँ पता है क्या है, देखिए अगर आप एक पॉइंट है, एक एग्जाम्पल है, जैसे आप स्टेज पे गा रहे हैं और सामने कोई और सिंगर गा रहा है और एक और सिंगर बैठा हुआ है, तो अगर आपका मन किया है कि सामने वाले सिंगर को बुलाने के लिए, तो बोलेगा ना कि मेरे छोटे भाई, चाहे मेरे बड़े भैया, चाहे मेरे बहुत अच्छे दोस्त मित्र बोल सकते हैं अगर लेवल में रहे तो। अगर काफी टाइम से गा रहे तो भैया बोल सकते, अगर नॉर्मल टाइम से आए तो छोटा भाई बोल सकते ना। उसके अलावा कोई रिश्ता जोड़िएगा, जीजा बोलिएगा, साला बोलिएगा, नहीं बोलिएगा ना। उनको कुछ और बोल सकते हैं, कुछ और भी बोल सकते हैं आप उनको, कुछ नहीं, भैया के अलावा छोटा भाई का भैया भाई छोटा भाई या कुछ भी या नाम रख के नाम रख के बुला सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट अगर था लड़कियों का, अगर लड़की स्टेज पे है तो लड़की के लिए ना तो आप जीजा हैं, ना आप समधी हैं, ना आप बहनोई हैं, ना कुछ है, भैया ही लगिएगा ना। ना हमारा आपका कोई रिश्ता है, ना हमारा कभी आपका फ्रेंडशिप था। तो आप एक दर्जे में आपको भाई का दर्जा दे रही हूँ। भाई का दर्जा मतलब पिता समान। सही बात है। इस भारत की जो अपना संविधान बना उसके हिसाब से अगर लड़की आपको भैया बोल रही है तो आपको अपना सेफ्टी परख के ना, आपको उस मर्यादा में देख रही है तभी भैया बोल रही है ना। तो वहां पे क्यों गुस्सा आना? आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर चलो ठीक है हमारा मुंह से भैया निकलता, हम मजबूर है इस चीज से। अगर आपको तकलीफ है तो फिर आप अपनी तकलीफ अपने पास रखिए। तो मतलब वो लोग क्या, हम जैसे एक स्टेज शो देखे थे कि आपको कोई भाभी बोल के ऐसे बुला दिया था कि भाभी भौजी इधर आइए, तो भाभी इधर आइए, तो उस बात पे आप भड़क गई थी कि अब भाभी हमको क्यों बोल रहे हैं, हमारा तो शादी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हुआ था शायद। अच्छा, मेरे मांग में सिंदूर है ना, शादी तो नहीं पैर में बिछुआ है, नहीं ना, गले मंगलसूत्र नहीं ना, नहीं पूरी तरह से विधवा टाइप से हूँ मैं अभी। नहीं, विधवा मत बोलिए, ये बोलिए कि अभी सुहागन नहीं है। सुहागन पॉइंट ही नहीं करता, अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं कि शादी ब्याह होगा। क्या पता हम ऐसे रह जाएं, वो अलग चीज हो वो मेरी मर्जी है। क्या तो जब मेरा ना शादी हुआ है, ना बच्चे हुए, ना मेरा कोई पति बगल में खड़ा है, ना मैं सिंदूर डाल के आई हूँ। अगर मैं सिंदूर डाल के आती और तुम्हारी रिलेशन में रहती, तुम भैया भाभी जो बोलना स्टेज पे मंच पे मत बोलो, कोई इशू नहीं करता। लेकिन मर्यादा अपना होता है ना, जो चीज पर्दा का है वो पर्दा में रखिए। स्टेज एक होता है कि आप अपना कलाकारी दिखाइए और पब्लिक देखता है कि आप किस एंगल में काम कर रहे हैं।
आप किस लायक हैं, आप सिंगर लायक हैं कि आप दुष्ट लायक हैं कि आप कमीना लायक है, वो सब देखता है ना, चूज करेगा पब्लिक। लेकिन वहां पे भौजी, अरे हम उनकर ई जानत रहे, अरे हम उनकर ऊ जानत रहे। कमीना, तुम्हारा खुद का घर नहीं चल पा रहा है सही से, तो तुम दूसरे का घर क्यों जाड़ने में लगे हो? वो लड़की है, मैं भी लड़की हूँ, मेरे को भी 3-4 साल बाद शादी करना है। तो जो परिवार आएगा वो चीज नोट करेगा कि नहीं करेगा? अगर स्टेज पे किसकी भाभी बनी हुई, किसकी भाभी बनते हो, ठीक है। पता है कितना लोग कमेंट करता है, अगर इतना ही भाभी बोलने से तकलीफ है तो काम करना छोड़ दो। क्यों काम करना छोड़ दे? तू ही खाइब, दूसर क्यों ना खाई? हाँ, तू ही बस खाइब, दूसर क्यों ना खाई? हाँ, ये चीज आया था कि अगर काम करना है तो इतना सुनना पड़ेगा। ये तो मतलब मजाकिया टाइप में हम लोग लेके चलते हैं कि भैया भाभी ऐसे ही वो क्यों लोग बोलते सुनना हैं। पड़ेगा? लता जी जो थी, लता मंगेशकर, जी। उनको लोग बोला था कि तुम्हारे जो गाती है उससे बदबू आता है, गाने के गाना जो तुम गाती हो उसके स्वर से बदबू आता है, मतलब खराब तुम गाती हो। आज उनको सरस्वती माता के नाम से जाना जाता है। मतलब भाई टॉप में वही है, दूसरा कोई है ही नहीं। सिंगर अगर देखा जाए तो वही है ना। तो अभी बदबू नहीं आता है, अभी तो सब ठीक हो गया। देखिए, चुतियापा उतना ही अच्छा लगता है जितना करने में मजा आए, उतना नहीं करना चाहिए। लोग हमको बोलता है कि स्टेज पे बवाल करती है, बवाल करती नहीं हूँ मैं, उस चीज को मैं नोट करती हूँ कि तुम किस एंगल में जा रहे हो। लेकिन सुनिए, हाँ। उस दिन कौन बोला, कोई था कि हम गोलू राजा भी शायद उस दिन स्टेज पे थे, वहीं पता ना बोले थे कि कोई और भी छोटू चलिया, 2-3 लोग थे, पता ना कौन बोला है, हमको नहीं किसी का याद नाम है। लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछिए ना, उतना हम किसी का नाम नहीं याद करेंगे। हमरा देखिए लेट हो रहा है, 10-4 हो गया, लेट हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मतलब भैया भाभी वाला या लोग बोलते हैं, लेकिन कमेंट में हम देखे हैं या स्टेज पे कोई कोई खोद देता है कि बवाल विवाद आप ही ट्रेंडिंग में आने के लिए करती हैं, आप पे ये तगमा लगा दिया जाता है, आरोप आप पे ही लगा दिया जाता है। आपको लगता है कि मुझे गाने नहीं आता? नहीं, गाने तो भाई आता है, गाना हमने सुना है, आपका गाना मतलब रहता भी ठीक ठाक है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना सोलो परफॉर्मेंस करूँ, तो कुछ गलती कमेटी वाले का भी होता है। निष्ठा जी, हम चाहते हैं कि आप दोनों साथे में गाएं। क्यों निष्ठा जी अकेले चुभ रही हैं कहीं से? अगर तीर मार रही है निष्ठा जी तो फिर बताइए, आपको कैसा वाला गाना सुनना है? आप जैसा बोलिएगा वैसा गाएंगे। सिर्फ गाली गीत छोड़ के, गाली गीत नहीं आता हमको। लेकिन भोजपुरी में तो ये रिवाज बन गया है कि किसी का जोड़ी रहेगा तभी हिट रहेगा, वो स्टेज पे हो या गाना हो, मतलब तभी चलेगा। तो जाके कल्पना जी से जोड़ी लगा लेंगे, कोई मर्दे जानेंगे हम। जाए कल्पना पटवारी से जोड़ी लगवा ले, वो अकेले इंदु सोनाली से जोड़ी लगवा ले जाके। वो अकेले ऐसे औरत है, आपको लाइव वीडियो कॉल करके दिखा दूंगी, दीदी से बात होता रहता है हमेशा। परफॉर्मेंस की थी वो वहां पे, बहुत अच्छा जगह, नाम नहीं याद आ रहा, काफी उधर। मतलब क्या कुछ हुआ था वहां पे? अरे वो अकेले पूरे पब्लिक को हैंडल कर लेती। पब्लिक क्या सुनना है, ये सुनना है। पब्लिक में बैठ के पगड़ी बांध के वो मर्द के जैसे काम करती है। ये लोग बोलता जोड़ी लगाता है, 4 दिन के हारमोनिया बजाएगा, जोड़ी लगाने फिरता है लोग। बहुत गुस्सा आता है, हम तो पता है इतना खून खौलता है ना, एक तो पता नहीं जात का भी असर पड़ जाता है। जात का भी असर पड़ जाता है। जात भी तो वही हूँ ना, राजपूत घराने की हूँ, अलगे पगलाइल रहते हैं। जब कोई टेढ़ा बोलेगा तो हमको गुस्सा आता है। कोई भी लड़की अपना अपना मर्यादा है भाई, उसको इज्जत से बात करो। तुम 4 दिन के सिंगर हो तो अरे तरे कैले हो, तोरा बहुत तुम्हें पिता बने फिर रहा है, इधर जननी बैठे हैं, पैदा करके खड़ा किए सब लोग को। लेकिन ये चीज कोई सुनेगा तो बोलेगा कि मतलब अलग ही स्वैग में है नेहा सिंह निष्ठा। घमंड बोलता है ऐसे, नेहा निष्ठा घमंडी है। घमंड पॉइंट नहीं करता। जब मैं लड़की हूँ ना, लड़की जन्मदात्री होती है, वो जननी होती है। उसके वजह से जो जननी है, आपकी माँ हो चाहे बहन हो, उसी की वजह से आप धरती पे खड़ा होके अरे तरे कैले हैं। अगर वो पैदा नहीं करती ना तो पता नहीं किस पाताल लोक में होते। अच्छा, किसी सिंगर से इतना द्वेष है कि मतलब जो सिंगर स्टेज पे मर्द जाति वाले सिंगर जो स्टेज पे चढ़ के और जोड़ी बनाने लगते हैं, भैया भौजी वाला रिलेशन बनाने लगते हैं, उनसे द्वेष है। गोलू राजा जब हमको बहन बोल सकते हैं, शिव कुमार बिक्कू बहन बोल सकते हैं, सन्नी पांडे वापस दूसरे प्रोग्राम में बहन बोल सकते हैं, सब लोग दूसरे तीसरे प्रोग्राम में हमको बहन माना ना। लेकिन पहले प्रोग्राम में सबसे विवाद हुआ, लेकिन उस चीज को लोग माना कि नहीं माना। मैं अपने चीज पे अडिग रही ना मैं। अगर मैं जी करके हाँ गले मिल के करती तो मेरा स्वाभिमान कहाँ जाता? अरे चापलूस खुद है, कल भैया बोलती है सैया बना ली। लेकिन मैं उसी चीज पे रहती हूँ ना, उसी रेल पे चल रही हूँ ना, तो मेरा सही रास्ता जाएगा कि तुम्हारा रास्ता सही जाएगा? लोग तुमको गलत बोलेगा, हमको क्यों गलत बोलेगा? जब हम एक ही चीज पे अडिग हूँ, फिर हमको क्यों गलत बोलेगा? अरे वो भैया ही बोलती थी, सब लोग माफी मांगा। वापस से पंकज मतलबी जो स्टेज पे लड़ाई किया था हमसे, लाइव में आके नेहा हमके माफ कर, गलती भई। क्यों माफी? फूक के चाटने में मजा आता है। हाँ, अपने फूक के चाटो, मजा आता है? नहीं मजा आता है। स्वाभिमान में रहो, अगर किसी भी जात के रहो स्वाभिमान में रहो, चाहे तुम यादव हो तो या राजपूत हो, चाहे कोई भी जात हो।
कि जात पे एकदम डायरेक्ट आप तंज कस रही हैं, ये लोग देखेगा तो बोलेगा कि जातिवाद कर रही है। जातिवाद ही करती है, मैं उस चीज को झेली हूँ। हम यादव हैं भाई, ये चीज ऐसे हिली, ये चीज वैसे हिली, जो देखते रहते ना, तो हम नेहा निष्ठा लगा के रखे हैं। जात वाला है ये नहीं है। जात वाला सिंह एक ही बार पता चलेगा, जब बोलूंगी तब सिंह का औकात लेकिन देखेगा। धीरे धीरे हमको तो लगता है कि आपके तरीके से सब लोग जानता है कि क्या है क्या नहीं है। तो पता ही चल जाता है, लोग चाल भाव से देखता है ना, इसीलिए पता चल जाता है। देखिए ये सही बात है कहीं ना कहीं कि स्टेज प्रोग्राम जब भी इनका हुआ है, वो गोलू राजा के साथ पहली बार स्टेज शो हो, या बिक्कू शिव कुमार बिक्कू के साथ हो, या जो है कि सनी पांडे के साथ हो, जिसके साथ भी हुआ है उसके साथ कोई ना कोई बवाल, कोई विवाद और इनके साथ रिश्ता जोड़ने का प्रयास किया गया है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि दूसरे बार सब लोग आया, बहन माना, भाई बना मेरा, उसके बाद करता है। लेकिन फिर वो लोग बोलता है कि बहन भाई में कैसे स्टेज प्रोग्राम होगा, जब जोड़ी वाला गाना होता है तो हम अपनी बहन के साथ वैसे कैसे गाना करेंगे, ये लोग बोलता है। इन लोगों का सफाई यही रहता है, ये भी स्टेज पे हम सुने हैं। हम सफाई सुनने आए हैं यहाँ पे, अपना गाएंगे और चले भाई, इतना सफाई सुनने का टाइम है इधर, इधर टाइम है नहीं। बताइए आपको, बताइए आप लोग अच्छा ही काम करने आए ना यहाँ पे, मेरा ही रिपोर्टिंग करने आए, मेरे से ही पूछने आए, पता इस चीज के लिए टाइम नहीं, तो फालतू काम के लिए हमारा टाइम रहेगा? हम नहीं सुनते, यूपी छोड़ के बिहार में यही सब सुनने आए हैं, अपना गाएंगे भाई, रियाज करेंगे। 10 साल पीछे बाद, 10 साल बाद मेहनत करेंगे, कि करो सपोर्ट से कुछ नहीं होता। हमारा कोई गॉड फादर नहीं है कि हमारे दादाजी पहले हारमोनियम बजाते तब सीख लिए, पापा हमारे हारमोनियम बजाते तब हम सीख लिए, कुछ नहीं है। भोजपुरी में कोई नहीं था आपके परिवार नहीं में? है। मेरा परिवार, एक मेरा छोटा भाई देखे ना, उसको कोई दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं। एक मेरी माँ है, ऊपर रहती है, उसको कोई नॉलेज नहीं है। मेरा भाई, किसी को कोई चीज से मतलब नहीं। अगर हम हारमोनियम बजाएंगे तो सब लोग ऐसा देखेगा जैसे लगता है कि आदि मानो नहीं होता, वैसे देखता है लोग। लेकिन आप बोल रहे हैं कि कोई दूर दूर तक आपका नहीं है, कोई गॉड फादर भोजपुरी में नहीं है, लेकिन आप एक लड़की होके और इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो भोजपुरी इंडस्ट्री कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है और कितनी मतलब बर्बाद है, क्या है, सब कोई जानता है, आप भी जानती हैं, आपके सामने भी वो चीज आया होगा, फिर भी सफर करना ये कैसे मतलब मुश्किल नहीं लगता है? और वो एक लड़की होके 2019 से आए भैया, 19 के लास्ट में 20 में आए। सोच लीजिए, 2 साल 1 साल तो कोरोना ही लेके चला गया, और उसके बाद से जो टाइम आया, मैं 300 से स्टार्टिंग की हूँ। 300 होता है ना वो, स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग करना, तो ऐसा होता था कि भाई पहला बार कान में लगा क्या बज रहा है, कैसे गाऊं, ये सब होता था। लाइफ का थोड़ा है, बहुत स्ट्रगल रहा लाइफ में। अब धीरे धीरे सब ठीक है। उतार दिए जाते थे, स्टूडियो से निकाल दिए जाते थे, सब ठीक है भैया। अब ये चीज भी है कि स्टेज से भी उतार दिया गया, स्टूडियो से भी निकाल दिया गया। स्टेज पे तो टाइम मिला था मेरे को, एक एंट्री मिला था, अभी 2 गाना गाई थी मैं, मॉर्निंग के 4:30 बजे। अभी फर्स्ट एंट्री मेरा होता है। अच्छा। तो ये लाइफ है, चलते रहता है, इतना उतार चढ़ाव में सोचते नहीं। एक लड़कियों की स्ट्रगल कर रहे हैं, यूपी से आके बिहार में रहे, तो भाई आप लोग का तो फर्ज बनता है ना कि थोड़ा यूपी वाले को प्यार करें। अब देखिए प्यार है तभी तो हम आए हैं, या सपोर्ट है तभी तो यहाँ पे आए हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, गाने के बारे में पूछ रहे हैं, हर एक चीज पूछ रहे हैं। आप भी भाई दिन दुगना रात चौगुना काम करिए, आगे बढ़िए। बाकी आप लोग नेहा सिंह निष्ठा के बारे में क्या कहेंगे बताइएगा जरूर, इनके गाने के बारे में क्या कहेंगे ये भी बताइएगा। और जब वीडियो ये वायरल होता है तो आप लोग कमेंट में ज्यादातर लिखते हैं कि इनके आंख में कौन सा लेंस लगा है। तो भाई ये बात क्लियर हो गया, कोई लेंस वेंस नहीं लगा है, ये जो है कि ऊपर से ही आया है, भगवान ने इनको दिए हैं। जब से ये जन्म लिए हैं तब से इनका आंख ब्लैक नहीं है, ब्लू है। के पास चली गई और लगवा लिया आंख में। नहीं ऐसा बात नहीं है, ये भगवान ही इनको दिए हैं। बाकी आप लोग बताइएगा इनके बारे में क्या बोलेंगे। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।